केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनकी सरकार पुलिस बलों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनकी सरकार तथा पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट एवं 2 फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि त्योहारों के सीजन के बाद नवंबर में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश भर के ड्यूटी के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं और उनके लिए कोई अवकाश नहीं होता। जब देश त्योहार मनाता है तब पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है। 24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है। इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है। वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई के दौरान 343 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कोरोना संकट के दौरान सराहनीय काम किया है। दुनिया पर कोरोना की महामारी आई उस वक्त पूरी दुनिया अचंभित हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी। न मेडिकल फैकल्टी के लोगों को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े, न वैज्ञानिकों को मालूम था, न आम जनता को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए ब्लड डोनेशन से लेकर प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गृहमंत्री ने पुलिस बलों के कल्याण से संबंधित 2 प्रमुख विधेयकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस बलों और उनके परिवारों की देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी संसद के सत्र के अंदर हमने 2 बिल पारित किए हैं, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बचपन से अपनी कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है, सुरक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसको 12वीं कक्षा से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और एक ऐसा जवान बाहर आएगा जो एक लंबे समय के लिए देश की सेवा करेगा। इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ढेर सारे वैज्ञानिकों की जो कमी है उसकी आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे और गुनाह को आप क्रैक कर दो, उसके बाद में सजा कराने में ये साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं,
मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। आज पुलिस स्मृति दिवस है। मातृभूमि और देशवासियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस के रणबांकुरों को याद करने का दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सुरक्षित करने से लेकर भयावह अपराधों को सुलझाने तक, आपदा प्रबंधन में सहायता से लेकर कोविड महामारी से लड़ने तक हमारे पुलिसकर्मी हमेशा बेहिचक अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। नागरिकों की सहायता के लिए उनकी कर्मठता और तत्परता पर हमें गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में हमारे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का आभार व्यक्त करने का दिन है। अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। वर्ष 2019-20 में शहीद पुलिसकर्मियों को राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस 2020 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कोरोना काल में पुलिसकर्मियों के योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है और अपराध के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। महिला बटालियन के लिए 3687 पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। वर्ष 2019-20 में कर्तव्य की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं शहीद पुलिसजन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता